यहाँ के लोगों ने जो चांस दिया, शायद अब इस बार लोग देने वाले नहीं हैं, और इसके लिए बीजेपी और बीजेडी दोनों बराबरी के रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। और तीसरा, युवाओं में भीषणतम बेरोजगारी तो बढ़ रही है, लेकिन इधर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और हम अभी हमारे साथ जो नेता आए थे उनसे पूछताछ करने के बाद यहाँ कम से कम 41% ILO रिपोर्ट के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप सबसे ज्यादा उड़ीसा में, तो फिर आप डेवलपमेंट क्या करें? 24 साल एक आदमी एक जगह एक स्थान पर अगर बैठता है, अपने लोगों की चिंता अगर नहीं करता, 41% अनएम्प्लॉयमेंट रखता है, और फिर भी लोगों से वो वोट पूछते हैं, तो किस मुंह से वो पूछते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और इनको साथ बीजेपी तो और भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो एक अलग ढंग से उन्होंने बोल कर अपने मदद करने का तो छोड़ दिया, और यहाँ पर कोई मदद ही नहीं किया, सिर्फ उनके चीफ मिनिस्टर के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन चीफ मिनिस्टर और दोनों मिलके इस अपने उड़ीसा का एक मैं क्या कहूँ कि उड़ीसा को बर्बाद करने में इन दोनों का हाथ। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार, हम जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो लड़ाई इसके लिए है कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और एक होकर इस देश को रखने के लिए। और तीसरा कि जो आज कल हेट स्पीचेस करके समाज में जो डिवीजन कर रहे हैं मोदी साहब, तो उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। और ये बहुत से माइनिंग और अदर जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, उसकी यहाँ पर बहुत लूट हो रही है। और बड़े बड़े जो भी प्लांट्स बने, कुछ भी बने, तो पहले के हैं, इनके तो कोई इसमें हिस्सा नहीं है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आदमी को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो अपने राज्य के हित में काम करना चाहिए। और उसी ढंग से मोदी जी जो आज हर जगह जाके बोल रहे हैं कि मैं 400 पार सीट ले रहा हूँ। अरे 400 पार कहाँ लेते हैं? आप तमिलनाडु में हैं, आप केरला में हैं, आप कर्नाटक में 50-50 हो रहा है, और महाराष्ट्र में 50-50 हो रहा है, और आंध्रा में तुम्हारा कोई नहीं है, वहां पर तो जगन बैठे हैं, और तेलंगाना में ये लोग हैं। कर्नाटक, तेलंगाना, ये अपना केरला, तमिलनाडु, आप कहीं भी नहीं है वहां पर। और यहाँ पर जो ज्यादा से ज्यादा सीटें पहले हमारे इनको मिलते थे, पटनायक जी को, अब यहाँ पर भी वो खत्म होके कांग्रेस ऊपर आ रही। कांग्रेस इसलिए ऊपर आ रही कि ये दोनों के लड़ाई में, और ये दोनों जो इस उड़ीसा को बर्बाद करने में लगे, तो लोग अब रियलाइज करें, तो वो रियलाइज करके आज कांग्रेस को वो मदद करें। उसके बाद हमारी गारंटीज ये है कि मोदी साहब तो बोलते मोदी की गारंटी ये तो पक्की है, सरकारी है, लेकिन उन्होंने कभी गारंटी नहीं निभाया।
15 लाख की गारंटी उन्होंने निभाई, 2 करोड़ नौकरियां सालाना देने का उन्होंने निभाया, किसानों की आमदनी डबल करने का उन्होंने निभाया, और उसी तरह जो उन्होंने कहा वो एक भी नहीं करे। फिर अब गारंटी बोल रहे, अरे तुम्हारी गारंटी देश के लिए कुछ भी नहीं है। देश पूरा, तुम्हारी गारंटी मीन्स पेट्रोल ज्यादा करना, भाव डीजल ज्यादा करना, एलजीपी करना, उसके बाद गैस का प्राइस बढ़ाना, फर्टिलाइजर प्राइस बढ़ाना, और उसके बाद औषधों का जो दाम है वो बढ़ाना। ये सारी चीजें आप क्या, ट्रैक्टर के ऊपर जीएसटी डालना, ट्रैक्टर के टायर के ऊपर जीएसटी डालना, ये सब तुम्हारे काम। ये है, मोदी है तो ये मुमकिन है। तो इसीलिए हम आज के दिन ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से पूरे देश में ये जो हमने एक माहौल तैयार किया है जनता के लिए, और ये लड़ाई जनता की है।